बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसे कि इस वक्त आपके सामने इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज का एक स्लाइड आप सबके सामने शो हो रही है और आज हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर भी है। और इस ऑनलाइन लेक्चर में मैं आपको स्टूडेंट ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे कल की क्लास में हमने इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज के बारे में पढ़ा था और हमने इसमें ये पढ़ा था कि इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज में जो कंपनीज आती हैं उसको फर्दर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो इसमें आती हैं। एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, साथ में प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड पार्टनरशिप है और इनकॉर्पोरेटेड लिमिटेड पार्टनरशिप है। यानी कि 5 कंपनीज जो हैं वो इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज का हिस्सा हैं। तो कल हमने क्लास जब कंडक्ट की थी तो हमने उसमें कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का लिटिल बिट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में मैंने कुछ आपको उसके करेक्टरिस्टिक्स डिटेल में बताए थे। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आपको मैं और इस दोनों कंपनीज के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि ये हैं क्या और इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो बच्चों इसमें आपको ये बताना मैं चाह रही हूँ कि बिफोर आई गोइंग टूवर्ड्स प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की प्रॉपर अगर मैं आपको इसकी कुछ डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट्स बता दूं कि इन दोनों को आप डिफरेंस कैसे करेंगे, इन दोनों में फ़र्क कितना है। तो पहली चीज़ तो एक बेटा ज़हन में याद रखिएगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कुछ लोग मिलकर अपनी कंपनी को जॉइंटली जो है कंस्ट्रक्ट कर लें और कंस्ट्रक्शन उसकी कर लें और उस वो कंपनी आपस में वो लोग खुद ही उसको देख रहे हो, यानी कि प्राइवेटली आप उसको देख रहे हैं। उसमें कोई भी गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व, इसमें कोई भी आपका कोई प्रॉपर कोई सेटअप, जाहिर है कि प्रॉपर सेटअप की तो ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्टर्स भी इसमें होंगे, आपके कितने मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, कितनी लिमिटेशन है, कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं, कुछ एसओपीज हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन एक तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, जैसे कि नाम से ही आपको नजर आ रहा है कि इट इज इंडिपेंडेंट कंपनी, ठीक है, वो कोई भी पर्सन या कुछ ग्रुप के लोग उसको ईजिली जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉपर कोई फॉलो अप पैटर्न नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये पैटर्न है और इस पैटर्न को ही देखना है। कुछ उसमें रूल्स हैं जो मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आपको लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एक चीज़ बता दूं कि ये बेसिकली जो कंपनीज हैं, जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज हैं, ये बेसिकली आपकी शेयर से रिलेटेड है, ठीक है, शेयर से रिलेटेड है। अब शेयर्स का क्या मतलब है, एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बच्चों कि एक आपका बिजनेस है, ठीक है, आपने अपने बिजनेस को 5 लाख से स्टार्ट किया। ऑनर आप खुद अकेला एक पर्सन है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपका एक बिजनेस है, आपका बिजनेस 5 लाख की वर्थ का बिजनेस है, आप ऑनर सिर्फ एक आप हैं। अब आप चाह रहे हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, अपने बिजनेस को बढ़ाएं, ठीक है। तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको जाहिर है कि अपने बिजनेस में सरमाया चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो पैसा तो आपने 5 लाख था, वो तो आपने इन्वेस्ट कर दिया। नाउ गेम अब और तरह की हो गई है कि अब आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जब आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो अब आपको पैसे की ज़रूरत है। अब जब आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपने अपनी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो आपने ओपन कर दिए हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो मेरे साथ इस बिजनेस में एज अ माई को पार्टनर कह लें या को कंपनी में को शेयर होल्डर, जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डर, ठीक है। अब इसमें पार्टनर का वर्ड इतना ज्यादा फिजिबल नहीं है जितना कि शेयर होल्डर का वर्ड फिजिबल है, ओके। अब क्योंकि 5 लाख की मालकियत आपकी है, आपने जो शेयर ओपन करने हैं वो 5 लाख के नहीं करने, यानी कि कोई भी पर्सन आपके बिजनेस में 5 लाख के शेयर्स नहीं करेगा, वो तो फिर इक्वल आपके बराबर हो जाएगा, वो आपसे लेस देन होगा। तो जब वो आपसे लेस देन होगा तो इसका मतलब है कि आपको, आप चाह रहे हो कि आप अपने बिजनेस में 10 लाख तक इसको लेके जाएं, यानी कि 5 लाख आपके पास है और अब आप चाह रहे हैं कि 5 लाख और आ जाए। तो 5 लाख के लिए आपको 5 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी या 10 मेंबर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, यानी कि 50-50 हज़ार के 10 बंदे आ जाएं तो 5 लाख आपका पूरा हो जाएगा, या 1 लाख रुपए के 5 बंदे आ जाएं तो वो भी आपके बिजनेस में 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे और आपका बिजनेस 10 लाख पे चला जाएगा और आप 10 लाख से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते रहेंगे। तो जिन पर्सन ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की या इन्वेस्टर्स के तौर पर आपकी कंपनी का पार्ट बने, उनको हम कहते हैं कि ये इन्होंने आपके साथ शेयर्स जो है वो शेयर किए हैं, उसको हम कहते हैं दे आर शेयर होल्डर्स ऑफ योर कंपनी, ओके। गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट? शेयर का पता चला और शेयर होल्डर में अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
यस जी, यस मैम। ठीक है। तो ये शेयर होल्डर्स, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी रन कर रहे हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी रन करें, शेयर्स का तो रोल होगा ही होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि शेयर्स या स्टॉक एक्सचेंज जो है बेसिकली वो कहाँ पे हेल्ड करता है, तो वो हेल्ड करता है आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपको स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। अब जैसे इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि आज जैसे आप जब सुबह उठे, तो आप फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे आप सुबह उठे हैं और आपने आज सुना कि जिस स्टॉक एक्सचेंज में आज बहुत बेहतरी आई है, उसके शेयर्स बहुत ज्यादा बिके हैं, तो एक जनरल पब्लिक को तो इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि ये स्टॉक एक्सचेंज है क्या या इसमें क्या चीज़ ऐसी होती है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है। स्टॉक एक्सचेंज में बच्चों नंबर ऑफ कंपनीज होती हैं और नंबर ऑफ कंपनीज ने अपने किसी हद तक शेयर होल्डर उसमें इन्वेस्ट किएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपनी है, उस कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ी है और वो पैसे की ज़रूरत पूरी करने के लिए अपने शेयर होल्डर्स को अपने बिजनेस में लेकर आता है। तो इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी नहीं होती, हजारों में कंपनीज होती हैं। ठीक है। हजारों कंपनीज होती हैं और ये हजारों कंपनीज जो हैं, इन्होंने इन्होंने अपने शेयर्स जो हैं वो ओपन किए हुए होते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो हमारे शेयर्स ले सकता है और हमारे शेयर्स का शेयर होल्डर बन सकता है। ठीक है। अब जो जाहिर है कि जो बाहर का बंदा स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, वो जाकर यानी कि स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक है और स्टॉक में आप इंटर हो रहे हो और स्टॉक आप परचेज कर रहे हो, यानी कि शेयर आप परचेज कर रहे हो। तो कोई भी नॉर्मल पर्सन जब भी एक स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट में जाएगा, तो वो जाकर वहां पे क्या देखेगा, जाहिर है उस कंपनी का शेयर खरीदेगा जिसके शेयर ज्यादा होंगे, जिस कंपनी की वर्थ ज्यादा होगी, जिसकी मालकियत ज्यादा होगी, जो कंपनी इस वक्त अच्छे ऊपर जा रही होगी, उसी के आप जाकर शेयर्स खरीदेंगे। अब इन शेयर्स को खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जो बैठे हुए होते हैं लोग, उनको हम कहते हैं ब्रोकर्स। ठीक है। जिन्होंने आपको और कंपनी का जो ऑनर है उसमें उसके बीच में वो एक पर्सन आ जाएगा। वो पर्सन आपको बताएगा, ब्रोकर बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक मार्केट में बैठे होते हैं, ब्रोकर्स ही जॉब कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में। जो कंपनीज होती हैं, कंपनी के ऑनर्स होते हैं, वो उस ब्रोकर को कहते हैं कि हाँ आप ढूंढे कि हम शेयर बेचना चाहते हैं। ब्रोकर बाहर के एजेंट्स को लेकर आता है, जो लोग उस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एजेंट बताता है या वो ब्रोकर उनको बताता है कि आप फलानी कंपनी का शेयर इस वक्त खरीद लें, वो इस वक्त अच्छी जा रही है, उसकी मालकियत अच्छी है, उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। और जैसे जैसे वो कंपनी अपनी इन्वेस्ट करती रहती है, वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजों को शेयर करती रहती है। ठीक है। जब उस कंपनी को फायदा होगा, उसके शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, तो जाहिर है कि वो अपने शेयर होल्डर के साथ करेगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ये बात याद रखिएगा कि शेयर होल्डर की जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि वो 1% की मालकियत तक ही ला सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ रुपए की कंपनी है, तो उसमें 1% कितना होगा, 10 रुपए ही होगा। 10 रुपए से ज्यादा की वो मालकियत आपको नहीं बनने देंगे, यानी कि वो अपना शेयर होल्डर को 1% का शेयर ही देंगे या ज्यादा से ज्यादा 2% का शेयर देंगे, इससे ज्यादा वो अपना नहीं करते। और कितने मेंबर्स उन्होंने करने होते हैं ये भी डिपेंड करता है कि 200 उन्होंने शेयर होल्डर्स को अपने साथ मिलाना है या लेस देन 200, इससे ज्यादा वो नहीं करते। ये याद रखेगा। ये कंपनी का अपना ऑनर है, उसकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो अपने शेयर्स कितने ओपन करना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। उसकी अपनी मर्जी है कि वो 10 लोगों को अपनी कंपनी में एज अ शेयर होल्डर रखना चाहता है या 1 या 2 लोगों को, ये उसकी अपनी मर्जी है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि हम स्टॉक एक्सचेंज में ये नहीं कि कोई भी पर्सन किसी वक्त जाए और जाकर वो कहे कि मैं इस कंपनी के शेयर्स लेना चाहता हूँ। वो देखते हैं कि क्या इस कंपनी में इतनी इजाजत दी हुई है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इसके बन सकते हैं या नहीं बन सकते, शेयर होल्डर हो सकते हैं। अब आपको स्टॉक एक्सचेंज की या स्टॉक मार्केट की समझ आ गई और शेयर की समझ आ गई। जी बच्चों। यस यस मैम, एक कंफ्यूजन है, थोड़ी हाँ जी। अजीब सी है मिनाल मैम। मैं कंफ्यूजन आपकी बाद में ना टैकल कर लूँ, क्योंकि वी आर लेस देन टाइम, तो मैं क्वेश्चन आंसरिंग का ओके सेशन मैम। एंड में रख लूंगी। ठीक है। अभी आप ओके मैम। सुनते जाएं, हम इसको कंटिन्यू इंशाल्लाह करके क्लास में भी करेंगे। अभी आप जरा चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक सेकंड चीज जो मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत कहाँ पड़ती है।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक कंपनी है, वो खुद एक पर्सन जो है वो अपनी कंपनी को लॉन्च कर सकता है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अपने बढ़ा सकता है, यानी कि शेयर होल्डर्स को कंपनी में ला सकता है, वो कोई उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, इनको जरूरत होती है कि ये जो है इनको स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को जाना पड़ता है अपने शेयर्स की परचेजिंग के लिए स्टॉक मार्केट में, और वहां पर ये सारी डीलिंग होती है क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब आपको थोड़ा सा रूल बता दूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, इनमें क्या क्या रूल्स जो हैं वो फॉलो होते हैं। नंबर 1 रूल जो इस वक्त आपको नोट डाउन करना चाहिए वो ये है बच्चों कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने होते हैं या मिनिमम क्या होंगे, मैक्सिमम क्या होंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा लिखवाना चाहती हूँ बच्चों कि सबसे पहले आप बेसिक में देखें कि मेंबर्स कितने हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में। मिनिमम 2 लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर सकती है, मिनिमम 2 लोग अपनी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितने हद तक ये जाएंगे, 200 यानी कि 200 तक, इससे ज्यादा वो नहीं जाएंगे। प्राइवेट है, आपकी खुद की कंपनी है, आपको इतना बड़ा ग्रुप नहीं चाहिएगा, मैक्सिमम आप 200 लोगों को अपनी एक कंपनी में टैकल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आप खुद सोचें, आप प्राइवेट एक कंपनी लॉन्च करें तो आपको 200 से ज्यादा का ग्रुप आप नहीं कर सकेंगे। फिर इसमें अगर हम देखें कि इनविटेशन आपने शेयर के लिए देना है या नहीं देना, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो कोई इनविटेशन नहीं देते अपने शेयर्स के लिए। 200 का ग्रुप है, वो 200 के 200 लोग जो आपने पहले से डिसाइड किए हैं वो ही उसमें शेयर करेंगे, आप इससे ज्यादा लोगों को शेयर के लिए अलहदा से ग्रुप नहीं बनाएंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, जाहिर है मिनिमम मैंने आपको 2 कहा तो 2 ही इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत है। फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या कोई 200 या 200 से कम का जो ग्रुप है, क्या वो अपना ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर, यानी कि 200 लोग हैं, वो 200 लोगों में आपके शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ शेयर अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप अपना शेयर्स एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जितना आपने उसमें शेयर होल्डर है उतने ही जितने शेयर के आप मालिक हैं उतना ही आप जो है सबको मेरी आवाज कट रही है या सिर्फ सानिया को कट रही है, आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। ब्रेक तो नहीं हो रही? नो मैम। मैम ओके क्लियर है जी, ठीक है ठीक है। सानिया अपना प्लीज अपना आपके सिग्नल को ड्रॉप हो रहे होंगे। ओके, रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर करने की कि आप जो है अपने जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने लोन्स अपने शेयर्स जो हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये रूल है। फिर इसमें फोर्थ वन है कि फोर्थ नहीं बल्कि अब मैं फिफ्थ वन पे चली गई हूँ कि एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो आपने क्या करनी है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपके अपने लोग हैं, उनके ऊपर आप क्यों इतना खर्चा करेंगे, एक एक बंदे के लिए अलग-अलग से एनुअल रिपोर्ट निकालें, एनुअल मीटिंग्स करें, एनुअल आप उसमें रिपोर्ट में उन सबके नाम लिखें, अपनी परसेंटेज बताएं। 200 लोगों को ही आपको जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पब्लिकेशन करने की या आपको कोई प्रेजेंट करने की एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट पर आपकी कंपनी का काफी सारा खर्चा हो जाएगा। तो 200 लोगों को आप एक दूसरे के साथ डेली अगर कम्युनिकेट करें तो उसमें आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने की अलहदा से जरूरत नहीं है। और लास्ट इसमें ये आ जाता है कि आपने कोई प्रोस्पेक्टस जो है वो पब्लिश करनी है कि नहीं। तो प्रोस्पेक्टस किस लिए पब्लिश करनी होती है, प्रोस्पेक्टस का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर आपने किसी पर्सन को अपने बिजनेस में लेकर आना है तो आप उसको थ्रू प्रोस्पेक्टस लेकर आएंगे, थ्रू सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। शेयर को बेचने के लिए आपको प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी शेयर्स को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो फिर उसमें आपको प्रोस्पेक्टस की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में। यही 5 चीजें मैं आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में बताऊंगी
कि ये 6 पॉइंट्स जो है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, जो कि आज का हमारा बेसिकली टॉपिक जो था वो है ही पब्लिक कंपनी से रिलेटेड। तो पब्लिक कंपनी में मोटी मोटी बातें आप सुन लें कि क्या क्या है। पहले जैसे मैंने बताया कि मेंबर्स कितने होंगे, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में मिनिमम मेंबर्स 7 है, ठीक है। 7 होंगे तो आप इस कंपनी को इजिली रन कर सकते हो। 7 से कम होंगे तो फिर ये प्राइवेट कंपनी कंसीडर होगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कंसीडर नहीं होगी। और मैक्सिमम इसमें अनलिमिटेड है, यानी कि इट्स अप टू यू कि आप उसको सर्कल को कितना बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए मैंने स्टॉक मार्केट की बात की, तो स्टॉक मार्केट में आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है वो उनको जरूरत पड़ती है स्टॉक मार्केट में जाने की, वो स्टॉक मार्केट में ही जाएंगे। स्टॉक मार्केट वाले पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को रजिस्टर्ड करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या मेंबर्स जो हैं या शेयर होल्डर्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, बहुत सारे लोग उसमें जा सकते हैं, उसमें कोई कैद नहीं है, कोई वो नहीं है। ये मैं बात कर रही हूँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। फिर इनविटेशन आप देंगे, यस आप जरूर उनको इनविटेशंस देंगे। पॉसिबल है कि आप लोगों को इनविटेशंस दें शेयर्स को लाने में। जाहिर है कि आपका नंबर आप जितना बढ़ाएंगे, आपका बिजनेस अपना शेयर होल्डर से ज्यादा आपके बिजनेस में सरमाया आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी बिजनेस का पार्ट बनेंगे। तो इट्स गुड कि आप उनको अपनी बिजनेस में लाए जाएं और उनको बुलाया जाए। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में? 3 होंगे, ठीक है। आप इसमें जो इसमें 4th पॉइंट है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो इजिली ट्रांसफर आप कर सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में। इट इज वेरी इजी टू ट्रांसफर योर शेयर्स। आप नहीं करना चाह रहे, किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप आपको कोई ट्रांसफर करना चाहता है, आप इजिली एक दूसरे के साथ शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स की जैसे मैंने आपको भी बात की, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में यस आपको सबमिट करनी होती है अपनी एनुअल रिपोर्ट आरओसी को। आरओसी एक आप समझ लें कि एक कंपनी है, एक आप समझ लें कि इंडिपेंडेंट एक डिपार्टमेंट है, आरओसी उसको कहते हैं, जिसको आपने रिप्रेजेंट करनी है अपनी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। क्योंकि उस एनुअल रिपोर्ट से ही किसी भी पर्सन को पता चलेगा कि आया आपने अपने पूरे साल में क्या आपकी कंपनी ने डाउनफॉल पे तो नहीं गई, आपकी कंपनी के शेयर्स अच्छे रहे, मिडॉकर्स में आपकी कंपनी रही, एवरेज पे रही, बुरी हुई, क्या हुआ। वो एनुअल रिपोर्ट इसलिए बनाई जाती है कि पूरे साल आपकी कंपनी ने कितना सर्वाइवल किया, नीचे तो नहीं हुई, एवरेज पर तो नहीं आई, एक्सीड तो नहीं हुई। तो एनुअल रिपोर्ट जरूरी होती है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट से बाकी जो ग्रुप ऑफ लोग हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उनको आपकी एनुअल रिपोर्ट से ही आपकी आइडेंटिटी शो होगी, आपका पता चलेगा कि आप कितने वर्थ में थे, पूरा साल आपकी क्या प्रोग्रेस थी। फिर लास्ट आपके पास आ जाते हैं प्रोस्पेक्टस। तो ये भी कंपलसरी है कि जाहिर है कि आपने अपने पार्टनर्स को सॉरी आपने आपने अपने शेयर होल्डर्स को प्रोस्पेक्टस के थ्रू अपनी कंपनी का हिस्सेदार बनाना होता है। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप उनको उन शेयर होल्डर्स के लिए प्रोस्पेक्टस बनाएं, ताकि वो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में थ्रू स्टॉक मार्केट इंटर हो जाए। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो कि आपको क्लियर पता हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड। सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें इस वक्त आपको क्लियर है? यस मैम। आपको मैं दोबारा यस मैम। इसमें दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। मेंबर्स का मैंने आपको बताया, नो। आपको मैंने इनविटेशन का बताया कि शेयर होल्डर्स को आप इनविटेशन देते हैं या नहीं देते। प्राइवेट में नहीं देते, पब्लिक में आप देते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उसमें 2 हैं, पब्लिक में 3 है। और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है वो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है, आप अपने शेयर्स नहीं ट्रांसफर कर सकते, लेकिन पब्लिक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट पब्लिक में आपको हर साल अपनी आरओसी को देनी पड़ेगी, अदरवाइज जो प्राइवेट है उसमें देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डेवलप एनी एनुअल रिपोर्ट। प्रोस्पेक्टस कंपलसरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें कंपलसरी नहीं है। तो ये तो थी मोटी मोटी बातें जो इस वक्त मैं आपको जो है वो मैं बता रही हूँ। इसके अलावा कल हमने अपनी क्लास में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में कुछ उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताई है इसके अलावा हमने पढ़ी थी। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि ड्यूरेशन कितनी होती है, और लाइसेंस आपको कहाँ से मिलेगा, लाइसेंस की फीस आपको देनी पड़ेगी या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने काफ़ी सारा डिटेल में पढ़ा था।
मैं चाह रही हूँ कि मैं एक दफ़ा आपके साथ डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी कि डिस्क्रिप्शन क्या थी, लायबिलिटी आप कैसे करते हैं, ड्यूरेशन कितनी होती है, तो वो हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पढ़ी थी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में आपकी डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने पढ़ा था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप अपने शेयर्स जो हैं वो कर सकते हैं। शेयर्स जो हैं वो आप अपने 200 लोगों के साथ ही शेयर कर सकते हैं, नॉट मोर देन 200। फिर लायबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि शेयर होल्डर्स के साथ कोई लायबिलिटी नहीं है। जो ऑनर है वो खुद ही, जो दो डायरेक्टर्स हैं, या हमने भी बात की है कि दो जो डायरेक्टर्स थे तो वो ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लाइबिलिटीज को पे करेंगे। जो शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो लाइबिलिटीज पे करें। अब बात करते हैं कि लाइबिलिटीज क्या हैं, जैसे बिल्स वगैरह पे करने हैं तो, या मटेरियल कोई खरीदना है, कहीं आपने अपनी ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो शेयर होल्डर का काम नहीं है कि वो आपकी बिल्स पे करे। वो आप डायरेक्टर हो, आप डायरेक्टर का काम है कि अपनी बिल्स को पे करें। फिर ड्यूरेशन मैंने आपको बताई थी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितने सालों के लिए होती है, तो ये कंटिन्यूटी में जाती है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपका कोई प्रॉपर आप समझें कि इसमें कोई कंटिन्यूटी है, ड्यूरेशन उसकी चलती रहती है। इसी तरीके से मैं बताया कि शेयर्स आप ट्रांसफर इसमें नहीं करोगे। मैनेजमेंट मैंने आपको बताई कि वो डायरेक्टर्स कौन सेट करेंगे, डायरेक्टर्स कहाँ से आएंगे, कौन अपॉइंट करेगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। टैक्सेशन का मैंने बताया था कि डबल टैक्सेशन आपको गवर्नमेंट में प्रोवाइड देनी पड़ती है, डबल टैक्सेशन आपको ऊपर अप्लाई होते हैं। फीस और लाइसेंस रिपोर्ट भी आपको देनी पड़ती है। और पॉसिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा, कल मैंने आपको बताया था कि ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि आपको जब कभी भी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको देंगे। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो है आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, नंबर 1 है लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड। पहला इसमें एडवांटेज है प्राइवेट, क्योंकि इसमें 200 लोगों की तादाद है, तो 200 से ज्यादा आप जो है इसमें नहीं शेयर होल्डर्स को ला सकते हैं। इसलिए लायबिलिटीज भी जो यानी कि बिल्स वगैरह देने हैं वो शेयर होल्डर्स का काम नहीं है, वो आपके डायरेक्टर्स हैं जो कि अपनी कंपनी की लायबिलिटीज को पे करेंगे। यानी कि शेयर होल्डर इससे वाह मुबर्रा है, किड्डा सोहना लगदा। तो शेयर होल्डर्स के ऊपर कोई भी जो है वो नहीं पड़ेगी, कोई भी लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो सेकंड इसमें, द कंपनी इज अ सेपरेट एंटाइटी, कैन बी यूज्ड, कैन बी सूड, कैन बी सू अदर्स। एक तो ये कि कंपनी जो है वो सेपरेट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई इसको सू करना चाहता है वो भी कर सकता है, और अगर कोई उसको आप किसी को कर सकते हैं तो आपको भी इजाजत है कि आप अपनी सेपरेट अपनी जगह बनाने के लिए किसी को पनिश किया या किसी ने आपके साथ कुछ उसमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए तो आप उसमें रूल्स बने हुए आप उसमें किसी और को भी सू कर सकते हैं और कोई आपको भी कर सकता है। रिटेन प्रॉफिट, इसका क्या मतलब है? रिटेन प्रॉफिट का ये मतलब है कि इसकी ये भी एडवांटेज है कि आपका प्रॉफिट जो है वो आपके उन्हीं शेयर होल्डर्स के साथ रिटेन होगा, उन्हीं के साथ शेयर होगा, आपको किसी और के साथ अदर देन, क्योंकि प्राइवेट है, आपको किसी स्टॉक मार्केट में अपने प्रॉफिट नहीं देने पड़ेंगे, अपनी किसी और पर्सन को, गवर्नमेंट के साथ कोई शेयरिंग नहीं है। वो आपका जो प्रॉफिट है वो आपका अपना है, रिटेन करेगा, आपके साथ रहेगा और आप उसको खुद ही टैकल करेंगे, कहाँ कहाँ आप टैकल करना चाहते हैं, किस परसेंटेज के साथ करना चाहते हैं, ये भी आपकी अपनी ईज है ऑनरशिप की अटेनिंग को। जाहिर है कि सिर्फ 200 लोगों की मैंने आपको लिमिटेशन बताई है, तो इस ऑनरशिप की कंपनी को बड़ा आसान है चलाना। आप खुद के लोग हैं, आपका अपना पर्सनल ग्रुप है, वो 50 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, वो 200 तक भी जा सकता है, लेकिन नॉट मोर देन 200। तो आपका वो छोटा से छोटा ग्रुप भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी आप ले जा सकते हैं। तो ईज है कि जितना ज्यादा आप उसमें करना चाहें या ना करना चाहें। ईज ऑफ ऑनरशिप चेंज ये भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपका जो ऑनरशिप का डायरेक्ट यानी कि जो डायरेक्टर है उसको चेंज कर सकता है। इट्स अप टू यू कि आप 10 सालों के लिए एक डायरेक्टर कर लें, 5 सालों के लिए या 1 साल के लिए एक डायरेक्टर कर लें और बाद में उसको चेंज करते जाएं, रीशफल करते जाएं, तो ये कोई ईज है, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें एक और एडवांटेज आपके सामने आ रहा है, एडिशनल कैपिटल इज मोर अवेलेबल। यानी कि शेयर होल्डर्स के साथ आपका अपना प्राइवेट वो ग्रुप है, तो आप उनको कह सकते हैं कि आप जी, जैसे मैंने स्टॉक मार्केट में बताया कि आपको सिर्फ 1% ही स्टॉक मार्केट में अपना शेयर ओपन करना है, लेकिन जब आप प्राइवेट कंपनी होती है, आपकी खुद की कंपनी है, तो आप उसमें मोर देन
कर सकते हैं कैपिटल। जिस वक्त आपको सरमाया चाहिए, आप कहें कि जी मेरी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए, तो आप अपने शेयर होल्डर के साथ जो है बार बार मंगवा सकते हैं, शेयर मंगवा सकते हैं। शेयर्स आपके जैसे इसमें बताया कि ट्रांसफरेबल हैं, तो ट्रांसफरेबल सिर्फ इस हद तक हैं कि आप एक दूसरे के साथ आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि 200 से ज्यादा लोगों को आप ले आए और वो ट्रांसफर करें, ऐसा नहीं। आप आपस में किसी हद तक कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको ये बताया कि शेयर आप एक दूसरे के साथ ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर ट्रांसफर के एडवांटेज में बात हो रही है तो वो किस इस हद तक हो रही है कि जो शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, उनके साथ आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अपनी कंपनी से बाहर के लोगों के साथ ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एक तो इसमें ये चीज होगी। दूसरा कंटिन्यूटी ऑफ कंपनी एग्जिस्टेंस, तो मैंने आपको बताया कि आप किसी वक्त भी अपनी कंपनी के साथ जो है वो अगर कोई ड्यूरेशन है तो कंटिन्यू रहेगी ड्यूरेशन उसकी। कंपनी किसी के खत्म हो जाने से कंपनी खत्म नहीं होती, उसको कोई और लोग कैचअप कर लेंगे, लेकिन आपकी कंपनी कभी खत्म नहीं होगी। फिर इसमें आ रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो डिसएडवांटेजेस में नंबर 1 है कि जाहिर है कि आपकी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी कैपिटल आपको देने के लिए, कोई भी कंपनी या आपकी कंपनी को रन करने के लिए उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है, सेटअप बड़ा हाई होता है, जाहिर है आपके लोग बहुत सारे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए ये एक तरीके से कॉस्टली है कि आप सोलो प्रोप्राइटरशिप के बजाय अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जा रहे हैं तो फिर ये कॉस्ट इज मोर हाई एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस फॉर्म्स। देन नंबर 2 है कि इंक्रीज जो है रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्सेशन की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेशन लॉ को अगर हम इसमें देखें या हम देखें कि क्या कि किस किस्म के रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो बने हुए हैं, तो कॉर्पोरेशन के लॉ आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो बड़े ज़्यादा हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डबल टैक्सेशन पॉलिसी है, ये लॉ है, तो ये चीज़ें आपके ऊपर, यानी कि फीस, लाइसेंस फीस वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर होगी, और रिपोर्ट के ऊपर, फीस के ऊपर आपको काफ़ी सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो एक तरह से इसमें आपकी ये डिसएडवांटेजेस है कि फीस या कॉस्ट ऑपरेटिंग बहुत ज़्यादा है। रेवेन्यू इन कैपिटल लॉसेस जो है वो आपके साथ ही कंपनी के साथ रिटेन करेगा, चाहे आपको प्रॉफिट होता है तो भी यही कंपनी, आपके खुद के वो 200 लोग ही जिम्मेदार हैं या लेस देन 200 वही लोग जिम्मेदार हैं, और अगर कोई लॉस भी होता है तो वो भी आपने खुद आपने ही उसको सफर करना है, कोई और लोग आपके साथ इस चीज को नहीं फेस करेंगे। आप ही लोग हैं जो उसको दोबारा से इन्वेस्ट भी करेंगे, दोबारा से अपनी कंपनी को बेहतर लेके जाएंगे, और आप ही हैं जो अगर प्रॉफिट हो गया तो आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर आप सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज बता दें। यस मैम।